एपिसोड शुरू होता है, हमें किसी का पैर दिखाया जाता है। बोलता है पता नहीं मेरा नन्हा बच्चा कहाँ छिपा हुआ है। फिर हमें उस चीज को दिखाया जाता है। हे लूसा, तो तुम फिर से ऐसी जगह में छुपी हुई हो, हमें जल्दी वापस जाना होगा, माँ इंतजार कर रही होगी। फॉक्स बोलती है मुझे 1 मंथ हो गया है डिवाइन बिस्ट बनकर। ये आदमी का नाम लॉरेंस है और इस जीवन में ये मेरे पिता है। शुरुआत में मुझे लगा कि ये एक सपना है, पर 1 महीना बीत जाने के बाद समझ में आया कि ये सच है। लेकिन ये अब बहुत उलझा भरा लगता है। एक डिवाइन बीस्ट में तो बहुत बकवास है। बहुत पुराने समय में ईश्वर के बिखरे हुए टुकड़े इस महाद्वीप पर डिवाइन बीस्ट का जन्म हुआ। सोने से शेर बन गया और चांदी से लोमड़िया, नीले से वेल बन गया और लाल से भेड़िया, सफेद से बाज बन गया और हरे से सांप। डिवाइन बीस्ट ने जिन्होंने गॉड से शक्तियाँ पाई थी, नेचुरल से बात की और आत्माओं को ख्याल रखा और आकाश, धरती और समुद्र और नदियाँ सब बैलेंस किया। लेकिन एक दिन एक भूकंप आया। डिवाइन बीस्ट ने अपनी शक्तियाँ मिलकर कॉन्टिनेंट को बचा लिया, लेकिन तब से वो नजरों से गायब हो गया। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो डिवाइन बीस्ट जंगल में ही रह गया। अरे लैंड स्पेस फिर से बढ़ गया है। ये वही जगह है जहाँ मैं पूरे दिन दौड़ता आया हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसे आसानी से मिल गया। कि ये असाधारण रूप से पता लगा सकता है कि मैं कहाँ घूमता हूँ। उन्होंने कहा है कि नॉर्मल एक डिवाइन बीस्ट से आधा नहीं है और उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता जब तक उसका 10 साल ना हो जाए। इसके अलावा जब डिवाइन बीस्ट ने प्रलय के बाद आत्माओं को काबू पा लिया, फिर भी थोड़ी डिवाइन बीस्ट पावर बची है। जन्म के तुरंत ही बाद उसे आजाद किया गया और उसका प्रयोग किया जा सकता है और मानव रूप में आ सकता है। और अगर उसे तलवार या जादू आता है तो वह अपनी डिवाइन पावर को प्रयोग कर सकता है। लेकिन मैं नहीं जानता, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ की यादें नहीं है और लेकिन मैं मानव रूप में बदल भी नहीं सकती। भाई एरियस, तुमने पिता और मुझे क्यों मारा? समाज का कानून कहता है कि राजकुमारी शासक नहीं बन सकती, इसलिए सम्राट का मुकुट भाई के पास ही रहता है। मैं अभी उस भाई से पूछना चाहती हूँ, लेकिन इस रफ्तार से बात करना भी भूल जाओ, मैं तो उससे मिल भी नहीं सकती। एरन बोलता है मेरी नन्ही बच्ची, क्या तुम गुस्सा में हो क्योंकि पापा ने तुम्हें उत्तर की विजय से रोक दिया? क्या मैंने तुम्हारी उपलब्धि की भावनाओं को एक क्षण में कुचल दिया? वो बोलती है बिल्कुल नहीं। एरन बोलता है सीरिया। फिर सीरिया उस सील को खोल देती है, फिर वो अंदर चल जाता है। क्या लूसा सो गई है? नहीं, लेकिन वो थोड़ी थक गई है। वो तो पूरी तरह उत्तरी सीमा तक गई थी। प्लीज मुझे मेरी बेटी को दो। वो बोलता है तुम्हें भी पापा को गले लगाना चाहिए। प्रिय डियर, मैं अभी इसके लिए राजी नहीं हूँ। प्लीज ये लेटर को चेक करो। अरे तुम ऐसा लैंग्वेज क्यों बोल रही हो? जब हमारे पास लूसा है तो क्या हम एक दूसरे से ज्यादा आराम से बात नहीं कर सकते? वो बोलती है इतना आसान नहीं है। वो बोलता है अगर किसी ने हमें देख लिया तो ये सोचेगा कि मैं अभी भी तुम्हारा उच्च अधिकारी हूँ। अरे बाप रे, ये तो झटकन भरी उलझन पैदा करती है। पश्चिम का मास्टर बदल गया है। यकीन नहीं होता है कि सम्राट को मार दिया गया है। अपराधी तो दुश्मन वही है, प्रिंस इलाविंग ड्रेक्स रोचिम। राजकुमारी ने सम्राट को मार दिया और खुद आत्महत्या कर लिया। ये बस एग्रेस का प्लान था। उसने पिता और मुझे मार दिया, इस बात को छुपाने के लिए मुझे। लूसा, फिर लूसा रोने लगती है। तुम अचानक क्यों रोने लगी? एग्रेस तुम कमीने। चुप हो जाओ लूसा और ये लो खा लो। लगता नहीं कहीं चोट लगी है और ऐसा नहीं है कि उसे भूख लगी है, तो इतनी तरह दुखी हो गई है और रो रही है और ऐसे ही थक जाएगी। रो मत मेरी प्यारी बच्ची, ठीक हो जाओ। माय स्वीट डार्लिंग, ये कितना अनफेयर लगता है। लूसा बोलती है मैं बहुत गुस्सा हूँ, ये बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी दिन मैं सच सामने लाऊंगा। फिर वो तीनों सो जाते हैं। लूसा को अनकंफर्टेबल लगता है तो वो थोड़ा बाहर आ जाती है।
ओह, लगता है कि कल रोते रोते सो गया था। फिर भी कल दिल खोल कर रोने के बाद थोड़ा शांत महसूस हो रहा है। लेकिन मैं डिवाइन बीस्ट को जंगल में अकेले नहीं छोड़ सकता। ये बहुत बेहतर होगा कि और अगर मैं बात कर पाऊँ। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? पहले मुझे बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, फिर ध्यान देना होगा और साफ साफ बोलना होगा। मैं हूँ भाई। रियलिटी यही है कि आप कितने बार भी बोल लो लेकिन आप ठीक से नहीं बोल पाओगे। लॉरेंस बोलता है, हमारी छोटी बच्ची कैसी है? उसका मूड कैसा है? उसको रोने के बाद भी भूख लग गई। क्या हमें पहले खाया? फिर उसको खिलाने लगते हैं। सेरिया, मैं मानव दुनिया में यात्रा करने जा रहा हूँ। मानव दुनिया? और मुझे लगता है कि मैं और देर करूँगा तो डिवाइन बीस्ट जंगल में हमला हो जाएगा और मैं वहां रहते हुए रोमांसिया एम्पायर फैमिली की भी जांच कर सकता हूं। कहते हैं कि सिल्वर फॉक्स नाम से ट्रेंड का प्रोटेक्ट हो रहा है और एम्पायर फैमिली के 2 सदस्य मर गए हैं, इसलिए अभी पूरी तरह से गड़बड़ हो रहा है। लूसा, क्या तुम्हारा पेट भर गया? ये तो एक सुनहरा अवसर है। अगर मैं रोमांची से मिलने जा रहा हूँ, भले ही सड़कों पे घूमने को क्यों ना हो, तो मैं राजधानी के बारे में अफवाहें सुन सकता हूँ। लॉरेंस बोलता है, बिल्कुल नहीं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? लूसा बोलती है, मुझे हर कीमत में वहाँ जाना है। क्या बोलती है, नहीं। लूसा, मानो दुनिया बहुत खतरनाक जगह है, तुम्हें बिना किसी तैयारी के मानव संसार में जाने नहीं दे सकती। फिर वो थोड़ा डर जाती है। जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो बाद में माँ के साथ चलेंगे। यदि ऐसा है तो मुझे जिस व्यक्ति पर विजय प्राप्त करना है वो है। फिर लूसा अपना मुंह प्यारा से बनाने लगती है। अगर क्या मैं उसके साइड से चिपका रहूंगा तो क्या वो सेफ नहीं रहेगी? लॉरेंस, लूसा का अभी जन्म समारोह नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ नाम का सेरेमनी है। असल में मैं तो बाकी डिवाइन बीस्ट लूसा को देखने आया हूँ। ज्यादा चिंता मत करो सीरिया, अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो उसे बाहर जाने दो। लूसा, क्या तुम पापा के साथ मानव दुनिया में जाना चाहती हो? बहुत खूब। इंसानी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। फिर हम थोड़ा पीछे जाते हैं। जब तुम्हारा जन्मदिन होगा तब हम साथ चलेंगे। सीरिया, लूसा को कपड़ा में नहीं बांधो, मैंने तुम्हारा कपड़ा, खाना और सब पैक कर दिया है। लॉरेंस बोलता है, लूसा मुझे कुछ बातें बतानी है। वो डिवाइन बीस्ट को ह्यूमन में पालता है तो 3 टैब है जो डिवाइन बीस्ट का ऑब्जर्व करता है। पहला, ह्यूमन हिस्ट्री में ज्यादा दखल मत दो। दूसरा, आदमी को ये पता न चलने दो कि तुम एक डिवाइन बीस्ट हो। तीसरा बात है कि इंसान से प्यार नहीं करना। अगर तुमने इन तीनों को तोड़ा तो तुम्हें पकड़ा लिया जाएगा और तुम्हें बेचा जाएगा। जबकि मुझे लगता है कि ये मजेदार है। चलो थोड़ा केयरफुल रहते हैं। ऐसा दिखावा करे कि हम रूल फॉलो कर रहे हैं और आवाज नहीं आएगी। ऑलराइट, हम पहुंच गए। रहा हमारा इंसान की दुनिया। अरे वो झंडा। एग्रेस ड्यूकस, आपका वेलकम। लॉरेंस कार्ल एल्वेन गार्ड ड्यूकस के बारे में प्रसिद्ध था। वो अभी भी समाज या भोज में दिखाई नहीं देते। इतना कि एम्पायर के ऑर्डर के बाद भी एम्पायर प्लेस में मुश्किल से दिखते थे। फिर भी कोई भी ग्रेट ड्यूकस को नीचे से नहीं देखता था। ये उखड़ खाबर पत्थर और दीवार को स्वीकार करते थे। ऐसी कहानियां मालूम चलती है। वो महाद्वीप पर तलवारबाज करते थे, लेकिन सच में क्या हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत कम लोग ग्रेट ड्यूकस एम्बेलम को जानते हैं। इसके लिए आज भी एक माइस्टीरी फिगर जानते हैं। उसके बाद यह अफवाहें हैं कि ग्रेट ड्यूकस महल को खाली कर देते हैं। उसके पीछे एक कारण था। बटलर बोलता है, गार्ड ड्यूकस आपको महल में स्वागत है। एडन, वो बोलता है, इसलिए अब फिर से काम शुरू करने का समय आ गया है। इस बोलता है, क्या आपका स्वागत करने का बहुत छोटा नहीं था? क्या हमें भोजन या कुछ नहीं मिलेगा? गार्ड ड्यूकस आपस आ गए हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते। लॉरेंस बोलता है, जब मैं दूर था तो क्या कुछ हुआ था? वो बोलता है, बर्बर लोग बर्फ की दीवार पर रास्ता बना चुके थे। किसी भी हालात में ये कीड़े जैसे कमीने लोग जल्दी ही समझ जाते हैं।
ओहो माय, क्या आप भाग रहे हैं? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। लूसा, वो सच में मुझे चौंकाने वाला था। बिल्कुल, मुझे हैरानी होती है। मुझे पता नहीं था ड्यूकस एल्हान ऐसा चेहरा बना सकता है। मैंने तो उसे अपने स्नेह और मस्ती भरा देखा हुआ था। मैंने तो ये कभी भाव नहीं देखा। अगर इससे यह नहीं बदल सकता है कि गैर ड्यूकस एल्हान मेरे पिता है। लॉरेंस बोलता है, ओ मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे की डहार नहीं सुन सकता। यहाँ थोड़ा देर आराम कर लो, तुम्हारे पापा जल्दी वापस आएंगे। वो बोलती है, क्यों? एक आदमी इतना बिजी कैसे हो सकता है? फिर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, वो डर जाती है। और ये क्या है? एक आदमी का हाथ दिखाया जाता है जो बोतल को खोलता है। इसका निक नेम बिलोइंग है, एक रून हिटलर जादूगर के लिए। गार्ड ड्यूकस किले में एक ट्यूटल जादूगर। लूसा बोलती है, क्या वो मेरी तरफ आ रहा है? एलोइन उसकी पूंछ को पकड़ता है और बोलता है, ये बेकार चीज क्या है ये? लूसा बोलती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका मूड खराब है। जब मैं ही हूँ तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वो बोलता है, ये धुंध का गोला क्या है? लूसा बोलती है, ये कैसा इंसान है? ये बहुत छोटा है, मुझे तो इसमें कुछ काम करने जैसा दिखता ही नहीं। तुम कौन हो शरारती? अचानक घूमने के बाद तुम्हें इतना बोलना बहुत ज्यादा नहीं है। मैं अभी भी बच्चा हूँ। लोइंग बोलता है, ओ कितना घटिया है। लॉरेंस बोलता है, बर्बर लोग ने दीवार पर विजय पा लिया है जब आप बहुत दूर थे। बिलोइंग ने दीवार की जिम्मेदारी संभाली। थोड़े समय के लिए उनके गैर जिम्मेदारी का फायदा उठाया। बर्बर लोग ने बिना चेतावनी का हमला कर दिया और उसमें 20 लोग घायल हो गए और साथ में कुछ घर का भी नुकसान हुआ। कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन कहा जाता है कि बर्बर लोग पिछले महीने से काफी सक्रिय रूप से कर रहे हैं। लूसा के समय जो आसपास के व्यक्ति वहां पर आए थे, क्या वह शर्त है? हिटलर बोलता है, लगभग उसी समय जब लूसा का जन्म हुआ था। लूसा उसका निक नेम है। उसकी सेवा करने की पूरी कोशिश करना, ये तो एक सुंदर नाम है। बिल्कुल। रुआखिम साहिब परिवार ने मदद की। तीसरा लेटर आया है। क्या वो सच में पड़े हुए हैं? मुझे ये हालात बहुत पसंद आ रहा है। क्या मुझे और कोई फायदा नहीं चाहिए? यह सच है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले अपने बच्चे को सिखाना चाहिए। बिलोइंग बोलता है, लो अपना डिंग खाओ। नौकर बोलते हैं, वीरान आप ऐसा नहीं कर सकते। को एक्सपेरिमेंट का सामान खिलाना और उसे खाने भी मत। अगर साम्राज्य को ये बात पता चल गया तो ये मुश्किल होगी। बिना एक शब्द के कहे किडनैप कर लिया गया। मुझे लगता है कि शाही पुस्तकालय में बहुत ज्यादा किताबें हैं। क्या ये मैजिक टावर है? मास्टर बिलोइंग, जो अभी लोग थे वो तो जादूगर लगते थे। मास्टर, जो लोग थे वो लगता है जादूगर थे। पिन सोचते हैं, तुम क्या कर रहे हो? पहले आओ और खाओ पहले। विलियम बोलता है, क्या ये जो फल है ये डिवाइन विस्ट के जंगल से आया है? ये तो यहाँ भी है। क्या इसे जादूगर ने उगाया है? जैसा कि मैंने सोचा था, जादूगर अलग होते हैं। विलोइंग बोलता है, बेवकूफ, छोटे और बेकार। मैं तो इसलिए चुप हूँ क्योंकि तुमने मुझे खाना दिया था। मास्टर बेलन, आपके पास ओचामी से एक मेहमान आया है, उसे जाने के लिए वापस कहो। वो तो बहुत हंगामा कर रहा है, बोल रहा है कि मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं मास्टर टावर से नहीं मिल लेता। टावर मास्टर रूल हिट मैजनी टावर का प्रमुख। लूसा बोलती है, ये बेवकूफ मास्टर टावर, वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है? वे कह रहा है कि पूर्व मास्टर की मौत के बारे में बताना चाहता है। पूर्व सम्राट की मृत्यु के बारे में। सिंहासन का उत्तराधिकारी एग्रेस, जिसके पिता की हत्या दुर्घटना को ढूंढते हुए और उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए। अभी रोमांचिक सम्राट में मेरी स्थिति के रूप में राजकुमारी, एक भ्रष्ट बच्ची जो अपने पिता की हत्या कर दी, लेकिन उन्होंने अभी भी सम्राट की मृत्यु के बारे में सच में कुछ नहीं कहा। कोई ऐसा मानता है कि इलेवन की हत्या नहीं की गई है। आप क्या कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, तुम मुझसे मिलने दो। एलोइन बोलता है, इतने खास लेने के बाद तुम्हें और भूख लगी है? तो बोलती, क्यों? कम से कम तुम्हारी ललक
तो दैन्य प्राणी जैसी है। तुम गलत जगह भोंक रहे हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी 10 उंगलियां काट दूं? मास्टर एलेन, आप क्या चाहते हैं? मैं उससे मिलूंगा। तुम बस चुपचाप इंतजार करो, लेकिन मुझे तुम अपने साथ ले लो। लेकिन स्थिति पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो जानता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। इन नैल निर्दोष है। अगर कोई एक भी व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, तब मैं ये झूठ से छुटकारा पा सकती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ। क्यों? कुछ लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है। अगर आपको पता है कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ, तो आप क्यों फोर्स कर रहे हैं? वो बोलता है, हमसे मिलने के लिए धन्यवाद मास्टर टावर। रोमचिन साम्राज्य में वकाई काउंट में वो बोलता है, रुको, यहाँ पर अपने पैदा इंसान और खानदान का नाम मत लो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि रूट हित जादू मीनार का इस महाद्वीप के किसी भी देश या पद से संबंध नहीं है? इस बातचीत में अपनी हैसियत का फायदे उठाने का ख्याल छोड़ दो। हम पिछले सम्राट की मौत के बारे में बताने आए हैं। क्या उस मामले में अभी भी कोई सच्चाई बताने के लिए बाकी है? वो तो एक घटना थी जो सम्राट की मृत्यु को मिटा दी गई थी। निशान यही बताते हैं कि राजकुमारी को लेकर हत्या कर दी गई थी। वो लोग बोलते हैं राजकुमारी ऐसी नहीं है, सब लोग ऐसे ही कह रहे हैं और कहानी बना रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप रूट से एक जादू भेज दें ताकि हम राजकुमारी को निर्दोष साबित कर सके। एल्वेन बोलता है, मैं इनकार करता हूँ। वो बोलते हैं, प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ, फिर से एक बार सोच लीजिए। तुम लोगों ने सोचा था कि रूट हिट का नाम तुम लोग आसानी से ले सकते हो। मुझे एक अच्छा सबूत दो। जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो लोग बोलते हैं, हम हेलवेन का नाम दांव पर लगाते हैं। वो बदमाश अपने नाम को दांव पे लगा रहा है। तुमने होली किंग ऑर्डर के कमांडर का लापरवाही से नाम क्यों लिया? मैं ऐसे इंसान के लिए काम नहीं कर सकता जो मुझे आश्वासन नहीं देता है ना। आदमी बोलता है, अरे वो लॉर्ड एल्वन ने कहा था अगर वो अपना नाम गिरवी रख दे तो टावर मास्टर हमारी बात मान सकता है। उस नए लड़के ने तो इस बार दिमाग लगाया है। मैं अपने सबसे बढ़िया जादूगर भेजूंगा। लूसा बोलती है, ये सच में मैजिकल टावर होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ से गिर जाऊंगी तो मैं एक डस्ट की गंध बन जाऊंगी। विलोइंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है, क्या आप पागल हो? आप यहाँ से गिरोगे तो आपके एक भी टुकड़े नहीं बचेंगे। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर वो अपने चुटकी को बजाता है, फिर टेलीपोर्ट हो जाता है। हम वही जा रहे हैं जहाँ आपके पिता है। फिर उसके गर्दन पर कोई तलवार रखता है। टेलमोल, अगर तुम अपनी छोटी बहन को लेने जा रहे थे तो मुझे बताना चाहिए था। तुम्हारा पापा इंतजार कर रहे थे। वो अपनी बहन को आसानी से बाहर निकाल सकता है भाई। फिर लूसा थोड़ा डर जाती है। उसके बारे में सोचते हुए वो वैसा ही दिखता है, दोनों में से ठीक आधा। अगर आप एक भी सेकेंड लेट होते तो मैं टावर को खत्म कर देता। वो बोलता है, क्या आपको लगता है कि टावर एक खिलौना है? हालांकि उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। बेशक मेरा बेटा टावर खिलौना की तरह नहीं है। तो मेरी बेटी, तुम मुझको बताओ, क्या उसने तुम्हें कुछ किया नहीं ना? उसकी बातों को सोचती है और बोलती है, ठीक है, मैं कर चुका हूँ। मैंने बस खाना खाया था और जब उससे खतरनाक लगा तो वो रुक गया। लूसा, मैं एक पल के लिए तुम्हारे से दूर रहूंगा। विलियम बोलता है, मैं उसे ले आया और उसे फल खिलाया। ओ माय बेबी, क्या उस धुंध के गोले की वजह से तुमने ड्यूकस का किला बिना लौटने का वादा किया छोड़ दिया? लियोन बोलता है, उसे धुंध का गोला कह रहे हो, अगर उसने सुन लिया तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। क्यों ना अगली बार तब मिलना जब अगला सम्राट मर जाए। वो बोलता है, मुझे पता है रास्ते पर बात करना अच्छी बात नहीं है। क्या हम अपनी बाकी बातचीत युद्ध के मैदान में खत्म करें? वो बोलता है, क्षमा करें। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है। उसने आखिर क्या झेला? और नहीं, जितना समय हम अलग रहे मेरे बच्चे का चेहरा कितना
दुबला हो गया है। मजबूरी का शोषण। लियोन बोलता है मैं तुम्हारे उधार लिए पैसे सिर्फ टावर में मदद करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो बोलता है क्या मैंने उसे चुका नहीं दिया? उस पर ब्याज भी लगेगा। तो फिर तुमने मुझसे पैसे उधार क्यों लिए? लूसा क्या तुम वहाँ जा सकती हो क्या? उसे थोड़ा छू सकती हो? उदास चेहरा बनाना छोड़ दो और अपनी बहन को हेलो बोलो, ठीक है? तुम दोनों ने शायद अभी तक एक दूसरे को नाम नहीं बताया। तुम्हारी बहन का नाम रुसेला है, उसका निक नेम है लूसा। वो बोलता है मैं वर्मन हूँ। शुरुआत में मुझे लगा कि वो डरावना है और खतरनाक है, भले ही उसके सब ठंडे हो। उसके कर्म दोस्ताना जैसे लगते हैं। वो अपनी जरूरत की चीज करती है, भले वो खींचा हुआ हो। तो मुझे कुछ पूछना है, क्या तुमने पेरान के बारे में कुछ सुना है? पेरान एल्डोल्ड कोई ऊंचा दर्जा नहीं और कोई दौलत नहीं और कोई समर्थन नहीं और उसका समर्थन भी नहीं करता। एक ऐसा व्यक्ति जो तलवार के साथ युद्ध में गया। हालांकि शुरुआत में गरीब था, लेकिन केवल 3 महीने के बाद साम्राज्य महल में ऐसा कोई नहीं था जिन्होंने उनका नाम सुना हो। यह मेरा सम्मान है कि मैं उनसे मिल रहा हूँ, राजकुमारी एलेन। मैं पेरिलर एलोंड हूँ, जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। ऐतिहासिक सम्राट नाइट तलवारबाजी प्रतियोगिता में किंग बोलता है सम्राट के विजेता पेराल को बधाई हो। उसने उस राजकुमारी की रक्षा की पदवी दी, लेकिन कॉर्न प्रिंस नहीं। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिन्हें शाही महल के नाइट का कमांडर होने की कोई कमी नहीं थी। यह इसलिए था क्योंकि सम्राट को राजकुमारी से प्यार था। पेरान एक शानदार सुरक्षा था। वो सिर्फ यह था, एरन के करीब जाने के लिए एलन ने बहुत बार कोशिश की। मैं सर एलोंड हूँ। पिछली बार मुझे कुछ स्वादिष्ट चॉकलेट तोहफे में मिला था, क्या हम इसे एक साथ खाएं? पेरल बोलता है पूरा ना माने। एलन ने अधिक सुरक्षा के साथ पीछा किया और ना उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह एलन और पेशियर के बीच की दूरी कम ना हुई। हम दोनों बस एक ही जगह थे और एक ही हवा और सांस। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं दक्षिण युद्ध भूमि जा रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने की अनुमति दे। दक्षिण में युद्ध, वहाँ पर भाग जाने की अनुमति देना, इसका मतलब इस्तीफा देना। एरन ने जो सोचा वो होकर ही रहेगा, इसे कर ही डालो। 1 साल तक चलने वाला वो रिलेशनशिप किसी मतलब के खत्म हो गया। उसके बाद पेरल ने दक्षिण मैच में बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त कर ली और उसे सबसे अच्छा नाइट का खिताब मिला और उसे नाइट डेमन का कमांडर नियुक्त किया गया। अब से एलन ने केवल कभी कभी उसके बारे में सुना और उससे कभी आमना सामना नहीं हुआ। लॉरेंस बोलता है पेराल इतनी अचानक सवाल कैसे पूछ लिया? तो चाम की राजकुमारी के साथ अन्याय उजागर करने के लिए लोगों ने इसे मामले को पेशांग का नाम दिया। ओह, क्या वो आदमी पकड़ा गया? सिर्फ 1 ही साल बीता है और आधे जबरदस्ती वाले क्लॉड के साथ रिश्ता खत्म कर चुके हैं। सच कहूँ तो मैं जंगल में था तो मुझे एक अफवाह सुनने मिली थी। पागल हो गए हो क्या? पेरान पागल हो गया है। तुम्हारी बात सुनने की अफवाहें फर्जी लगती है। हालांकि मुझे नाम के पीछे असली मतलब नहीं पता। मैं मानता हूँ कि तुम इस समय पूरी अच्छी तरह साफ दिमाग में नहीं हो। लूसा बोलती है ये लोग, क्या वे लोग पेशियस के करीब है? उन्होंने उसकी जिक्र की। मैं कुछ पूछ नहीं सकता क्योंकि हम मिले नहीं हैं, लेकिन क्या उसे सौंप देना ये जल्दी नहीं होगा? वे तो अभी अभी अंडे से निकली है, बस उसे 1 सप्ताह हुआ है, 1 महीने हो चुका है। क्या बोलती है मैं जानती हूँ कि मैं अभी छोटा हूँ, क्या कोई समस्या है? ये चेहरा। लॉरेंस बोलता है आकार के बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, थोड़ा और खा लो, छोटे से बड़े हो जाओगे। वही बोलता है हाँ जल्दी खाओ। मैं राजधानी जाने को सोच रहा था वरन। वो बोलता है क्या आप फिर से
से इस जगह को छोड़ने जा रहे हैं? काउंट प्रिंस ने मुझे हाजिर होने को बोला है। मैं आपके साथ चलूंगा। तुम भी अभी जल्दी में हो। बहरहाल से मैं एक सक्षम आयोजन मांग लूंगा। टावर में कोई बेहतर अकमेज है? एक सप्ताह बाकी है जब वो वर्वन के साथ शाही महल में जाएगा। इस बीच लॉरेंस गार्ड ड्यूकस कर्तव्य संभालने का निर्णय लिया। लॉरेन बोलता है ये झूठ है ना एल्डोन बोलता है मैं अभी भी आपके प्रति इतना असज्जनक नहीं हूँ। ये सभी दस्तावेज आपके गैर मौजूदगी रहने के दौरान अनुमोदन कर रहे हैं। वो बोलता है मैं लूसा को पैर उधार लेना चाहता हूँ। लूसा का रंग बहुत अनोखा है। सही कहा न, मैंने कभी किसी ऐसा में कभी नहीं देखा। रुको, डोन एक इंसान है। मैंने सोचा था कि हम दिव्य प्राणी का जिक्र नहीं करेंगे। है इंडोन, ठीक है। लूसा थोड़ा चौंक जाती है। ये अस्तित्व की सीमा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है तो प्लीज काम कर ले। जो व्यक्ति महान बटलर होने वाला था उसने गार्ड ड्यूकस के शब्द को काट दिया। मुझे समझ में आ गया, मुझे आ गया। जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा। बटलर बोलता है मैं एक्साइटेड हूँ पर पूछने का टाइम नहीं है। बाद में उसे परेशान कर लूंगा। वैसे भी यह ठीक लगता है। 60 घंटे बीत चुके हैं। अब 9 घंटे बीत चुके हैं। लूसा बोलती है मैं बहुत बोरिंग हो रहा हूँ। मेरे शरीर में दर्द हो रहा है और कितना समय लगेगा। लॉरेंस बोलता है क्या तुम्हें बोरिंग लग रहा है लूसा? क्यों मुझसे शूटिंग स्टार देखना चाहते हो? यह एक मौका है कि हम इस रहस्यमय महल की जांच कर सके। बहुत दूर मत जाओ। सावधान नहीं लूसा। क्यों पश्चिम सम्राट की राजकुमारी के महल में। राजकुमारी का महल साम्राज्य के महल के ठीक सामने। अब महलों के स्वामी चले गए हैं। सिर्फ 1 महीने पहले वो एक दूसरे से मिलने के लिए एक गली से जाते थे। मैं अकेला जाऊंगा। कितनी शांतिपूर्ण है। ऐसा कुछ तो सिर्फ 1 महीने पहले हुआ था। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उस वजह से कूलिंग लोग शाही महल में छोड़ना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर हत्या हुई है। इससे वहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन लेडी बोलती है ओ यंग मैजेस्टी, क्या अधिक बैठक खत्म हो गई है? मैं रुका क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि वहाँ लगभग खत्म हो चुकी है। वो थोड़ा गिरने वाली रहती है और बोलती है मुझे खुशी है कि यह उतना समय नहीं लिया गया जितना सोचा गया था। कल से मैं यहाँ रहूंगा। इतना सुंदर और शानदार महल एक राजकुमारी का है। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? खैर ये ठीक है, उसे मार दिया गया है लेकिन सब कुछ सही है और मैं काउंट प्रिंसेस हूँ। यहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था गाइस। वह शुरू करते हैं। क्या तुम लंबे समय तक इंतजार कर रहे छोटे लोमड़ी? ये अभी अभी अवन से निकला है। क्या कुछ कुकीज भी लोगी? लो थोड़ा दूध पी लो नहीं तो अटक जाएगा। लूसा बोलती हालात ऐसे कैसे हो गए? कुछ समय पहले दूर मत जाओ, सावधान रहना लूसा। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे महल में घूमने का मौका मिला, यहाँ वहाँ कुछ देखने का। मैं तो उसकी खुशबू से घिंचा आ गया। रोटी की अच्छी खुशबू आ रही है और सेव की खुशबू बहुत मीठी है। यह होना ही चाहिए। फिर उन लोगों को लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है। क्यों हेड चीप, आप लोमड़ी के साथ क्या कर रहे हैं? वहाँ क्यों है वो? रुको, ये वो लोमड़ी है जो मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। इसके साथ अच्छा से व्यवहार करें। लोमड़ी जिसे ड्यूक प्यार करते हैं। फ्रेंड सिचुएशन लोग ने दिया इसलिए मैं खा रही हूँ। मुझे भूख नहीं लगी है लेकिन ये स्वादिष्ट है। लोग बोलते हैं सो क्यूट। लूसा बोलती है ये जानी पहचानी खुशबू क्या है? क्या मैंने पहले इसे सुना है? फिर वो गरम सूप गिर जाता है। मिस लोमड़ी, ओ मिस लोमड़ी। लूसा बोलती है हवा, मैंने सोचा था कि वो गिर जाएगा। सेब बोलता है मैं माफी मांगना चाहती हूँ लोमड़ी। वो क्या था? मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। नहीं, मैं इंसान के रूप में नहीं बदल सकती क्योंकि मेरा शक्ति उतना काबिल नहीं है। ये शायद किसी तरह की शक्ति थी लेकिन फिर 1 सप्ताह के बाद वे दोनों शाही महल जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो मुझे पीछे छोड़ देंगे। लॉरेंस का कोट पकड़
पकड़ूंगा और उसके पीछे जाऊंगा। विलियम बोलता है, छोटी बच्चे, क्या आप उस लूसिया को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं? हाँ, उफ, लोमड़ी देवता होना आसान नहीं है। हम उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते, उसे अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा, है ना? लूसिया बोलती है, पापा बहुत बढ़िया हो, अगर तुम लोमड़ी को राजधानी में लेके जाते हो तो कीड़े जरूर खींचे चले आएंगे। प्रिंस बोलता है, क्या तुम टाउन मास्टर जादू का प्रयोग करोगे? फिर वो अपना जादू निकालता है और जादू इस्तेमाल करता है। उसका एक लिमिट है, इसलिए वो एक बच्ची में बदल सकती है। जब उसका जादू खत्म होगा तो वो अपने रूप में आ जाएगी। लूसा बोलती है, क्या मैं एक इंसान बन गई? लॉरेंस बोलता है, लूसा ने मुझे अभी पापा कहा। विलोइंग बोलता है, उसे अभी भाई कहना चाहिए। लूसा के साथ जो मैंने समय बिताया है उसके हिसाब से उसे मुझे पापा ही कहना चाहिए। तुम्हारे विचार शायद उनके जैसा नहीं है और मैं इंसान में बदल गई। फिर वो रोने लगती है, बोलती है, ये क्या है, मैं तो बिल्कुल वैसे ही दिख रही हूँ, लेकिन उसने मुझे पिता कहा होगा। भाई भी सही हो सकता है, लेकिन आप दोनों गलत हैं। फिर सीन कट होता है। मुझे थोड़ा बात करने दो। उसे तो बस 1 महीने बीत गए। लूसा बोलती है, जिसे मैं घर समझता था वे जगह तो अब अजीब हो गई है। ऐसे उसे राजधानी ले जाना, क्या उसे अंत में गार्ड ड्यूकस बनाने वाले हैं? शायद। हमारी बच्ची स्पेशल है। डिवाइन भी स्वभाव में ही स्वतंत्र होना चाहिए। जन्म के बाद अपने माता पिता को छोड़ देना और कुछ समय बाद वो अपनी खुद की जगह बसाएंगे और मानव संसार का निरीक्षण करना पूरी तरह से सामान्य है। मैंने अपने जन्म के लगभग 1 साल अपने माता पिता से अलग रहा, लेकिन लूसिया थोड़ा अलग है। 1 महीना उनकी वृद्धि सामान्य रूप से सीमा होती है और वो बिल्कुल छोटी होती है। अगर उसके पास अपने आप को रक्षा करने की शक्ति नहीं है, उसे सुरक्षा की जरूरत है। गार्ड ड्यूकस ऐलान। गार्ड बोलता है, काउंट प्रीस्ट ने आपको गेस्ट रूम में बुलाया है। लॉरेंस बोलता है, मैं तुम्हें उसके पास छोड़ दूंगा और मैं महामहिम से मिलकर आता हूँ। बोलता, हाँ। लूसा बोलती है, मैं तो यहाँ तब तक उनका पीछा करते आया, फिर भी वो क्यों छोड़ के चले गए? फिर वो रोने लगती है, बोलती है, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। बिलोइंग बोलता है, अगर तुमने अच्छा से व्यवहार नहीं किया तो मैं तुम्हें धुन की गोले की तरह खत्म कर दूंगा। ओह सो क्यूट, पापा जल्दी आएंगे। विलोइंग बोलता है, मैं बगीचे की थोड़ा सैर करना चाहता हूँ। ओह, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं क्राउन प्रिंस से मिलना चाहती हूँ, मैंने सब कुछ तैयार किया है तू मतलबी आदमी। उन्होंने मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पल में छोड़ दिया। ये खुला गार्डन, हम यहीं से शुरू करेंगे। लूसा, इन फूलों को देखो, हालांकि ये हर जगह होते हैं, ये सच में ऊपर में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम्हारे लिए इसे देखना पहली बार है ना? चलो दूसरी जगह चलते हैं। बहुत दुखी मत हो छोटे बच्चे, क्योंकि हमें चीजें अपने तरीके से करना चाहिए। फिर वो अपने जादू का इस्तेमाल करता है। फिर वहाँ कोई आता है, बोलता है, जादू को छिपाओ। सोचते हुए मैंने कहा था कि मेरे पास समर्थन है, लेकिन इस तरह क्या? ये राजकुमारी का महल नहीं, हमें क्यों? पेड़ एक दूसरे को मारती है। बोलता है, क्या मुझे इस चाय के साथ क्या करना चाहिए? ये बहुत गर्म है। प्रिंस, तुमने मेरे कीमती चाय का समय बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हारी राजकुमारी ने तुम्हें यही सिखाया है? अब ये तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि तुमने इसे कुछ सिखाया ही नहीं। लूसिया बोलती है, मेरे जन्म के बाद मेरी माँ मर गई, इसलिए मेरे पिता ने मेरी रक्षा की। मुझे उस हालात से गुजरना पड़ा और मुझसे कोई मिलने भी नहीं आया था। मेड बोलती है, राजकुमारी, फूल इतने खूबसूरत खिले हुए हैं, क्या आप सच में कपड़ा बनाना चाहती हैं जो आपको पिछली बार मिला था? दूसरी मेड बोलती है, मैं आपकी मन पसंदीदा मिठाई लाऊंगी। और मेरी नौकरानियां मेरी देखभाल करती थी, उन्होंने मेरी मदद की, बचपन से मेरे साथ रही हैं। वो मेरी दोस्त और परिवार है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राजकुमारी एक भयंकर बीमारी के कारण मर गई, इसलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता।
लॉरेंस बोलता है लेकिन ऐसा नहीं है लूसा। लूसा बोलती है रुको, फिर वो अचानक वो अपने पुराने फॉर्म में आ जाती है। बिनोई बोलता है वो पहले वाले रूप में कैसे लौट आई? ओ ये है वो वही गाना है जो मैं सुनता हूँ। फिर वहाँ पर बड़ा मैजिक होता है, वहाँ के लोग देखते रह जाते हैं। किंग बोलता है ये तो बिजली चमक रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। आज मैंने गार्ड ड्यूकस को बुलाया है और मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूँ। क्या आप ऐसा करेंगे गार्ड ड्यूकस एल्हान? मेरे ख्याल से पूरे देश में काले बादल छाए हुए हैं। मेड और लेडी बोलती है अचानक बारिश क्यों हो रही है? लूसा मरीम के पास आती है, बोलती मरीम लगता है उसका शरीर ठंडा हो रहा है। फिर वो उसके कपड़े को खींचने लगती है। मुझे उसे बारिश से बचाना होगा, मुझे जल्दी करना होगा, हमें बारिश से बचना होगा। लेकिन वो कौन है? लॉर्ड पिराल। लॉर्ड पिराल उसको ढकने लगता है। क्यों ये आदमी यहाँ क्यों है? जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वही शुरू करते हैं। पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि लूसा उसको बचा रही थी मेड को। चलिए आगे देखते हैं। वर्मन अपने जादू को इस्तेमाल करता है और बोलता है चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे ऐसा जगह भेजा गया है जहाँ उसको इलाज किया जाएगा। लूसा बोलती है मैं समझ गई, मुझे आश्चर्य हुआ। क्या हो रहा है? क्या आप यहाँ कुछ काम कर रहे हैं पेरल? क्या तुमको काम है शाही महल में? वो बोलता है राजकुमार ने मुझे महल में बुलाया था इसलिए मैं आया हूँ। तो फिर तुम्हें मुख्य महल जाना चाहिए। बिना वजह महल में घूमने की कोई जरूरत नहीं है ना? मैंने टावर से एक बेहुदा कहानी सुनी है। जो लोग राजकुमारी पर लगे झूठ आरोप हटाने की मांग कर रहे हैं वह कहते हैं कि तुमने उस मामले में अपना नाम शामिल किया है। बिल्कुल सही। कौन डिवाइन बीस इंसानों के मामलों में अपना नाम डालता है? लूसा बोलती है ओह तुमने मुझे डरा दिया। क्या डिवाइन बीस के लिए नाम इतना महत्वपूर्ण होता है? जरा रुको, डिवाइन बीस्ट? क्या पेरेल भी एक डिवाइन बीस्ट है? क्या तुम्हें मरी हुई राजकुमारी से कोई पैसा मिला था? तो फिर ऐसे अपनी गर्दन क्यों लटकाई हुई है? ओ अब सब साफ हुआ। पेराल में ज्यादा सहनशीलता और विवेक नहीं है, वो सच में थोड़ा पागलपन रहता है, इसलिए वो बार बार अपने बारे में बात करता है। ओ अब समझ में आया, क्योंकि वो दोनों डिवाइन बीस्ट है। उसने पेराल को अच्छा तरीका से जान लिया था, लेकिन वो मुझे क्यों घूर रहा है? क्या वो सच में जानता है कि मैं एरन हूँ? वर्मन बोलता है यह मेरी बहन है। क्योंकि वो कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो डिवाइन विश के जंगल में नहीं गई, वो अभी एक जन्मी हुई जानवर है। कोई बोलता है आपने लंबे समय तक इंतजार किया है सर एल्वेन, पर फिर भी। वर्मन बोलता है एक अनुरोध, लेकिन मैं इसे जरूर जांचूंगा। इस बीच सब अपने पागलपन को काबू में रखो। तुम आम तौर पर इतने गुस्सेले नहीं होते। सर एल्बोल्ड, आपका इंतजार कराने के लिए मुझे माफ कीजिए। प्रिंस ने कहा है कि आप अंदर आ सकते हैं। यह बहुत गलत नहीं है। वर्मन और ऑडियंस खत्म होने के बाद रेनो में शामिल हुए और राजधानी के डेक ड्यूकस से मिले। कौन बोलता है अरे तुम बारिश में फंस गए थे और फिर इंसान बनने के लिए जादू इस्तेमाल किया। और चूंकि ये ड्यूकस का जगह था जहां वर्मन ने मरियम को इलाज के लिए भेजा था और हम आखिरकार मरियम से मिल सके। मरियम बोलती है मैं आपकी आभारी हूँ और मेरा नाम मरियम है, मैं एक नौकरानी हूँ और राजकुमारी एरन की नानी। लियोन बोलता है मुझे खेद है कि मैं आपको तब बुला रहा हूँ तब आपको चोट लगी है, लेकिन सच में मैं कहूँ तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो क्या? अब उसे सम्राट के साम्राज्य की हत्या के बारे में जानना है। राजकुमारी एलन, मुझे उसके बारे में बताओ। गार्ड ड्यूकस एल्हान द्वारा विशेष रूप से बनाया हुआ ये कुकीज। नौकरानी ने यही कहा था, एक डिवाइन बीस दूसरे डिवाइन बीस को खाना, और उसने यह भी कहा कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। राजकुमारी एलन अब उनके महामहिम सम्राट की हत्या के बारे में जानी जाती
जाती है, उसके बारे में मुझे जानकारी दो। मरियम बोलती है राजकुमारी तो बदनाम की गई है। वो बोलता है राजकुमारी ने अपने पिता की हत्या की है, तभी आप उसके पक्ष में खड़ा है। मरियम बोलती है राजकुमारी एरन की आंगनबाड़ी और उनके जीवन में, क्योंकि मैं उसके साथ हमेशा रहती थी इसलिए मुझे पता है। राजकुमारी वो व्यक्ति है जो ना तो अपनी तलवार दूसरों पे उठाए और ना अपनी जिम्मेदारियों से भागा। वो बहुत कोमल और हृदय वाली व्यक्ति थी। राजकुमारी से ऐसा प्रतीत होता था कि उसने बहुत दूसरों की मदद की है और देखभाल की है। यह देखकर कि यहाँ तक कि सम्राट का भी इतना मित्रवान स्वभाव था। हमारी छोटी बच्ची के लिए यह कितना बड़ा है ना। फिर वो कुकीज को 2 टुकड़ा कर देता है। वर्मोन बोलता है जरूर ऐसा है कि उसका कुछ अजीब स्वभाव वाला पहलू है, लेकिन उसका चेहरा ऐसा क्यों है। लूसा बोलती है एक लोमड़ी ने दूसरे लोमड़ी की कुकीज तोड़ दी। अच्छा तो ये अजीब था कि काउंट प्रिंस को देखा गया। टिमोन बोलता है काउंट प्रिंस, हाँ हम कल मिले थे और हमारी बहुत बातें हुई, लेकिन जो हम बात कर रहे थे वो सच में। वो बोल रहे थे मेरे में बहुत सारी कमजोरियां है जो मुझे सम्राट बनाने में रोकती है, लेकिन अगर ड्यूकस ने अपनी शक्तियां को जोड़ दिया तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे ड्यूकस? उन्होंने कहा कि मैं नालायक हूँ और मुझे उन्हें अधिक खड़ा होना चाहिए। उनकी त्वचा के नीचे बहुत सारा द्वेष छुपा हुआ था। अगर मैं उनकी बात नहीं सुनता तो वो मुझे निगल ही जाते, इसलिए मैंने वहाँ मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गया। क्या मैं बस तुम्हारे चौड़े मुंह में घुसकर उसे बंद कर दूं? एल्हान का गार्ड ड्यूकस पीढ़ी से पीढ़ी चलता आया है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि काउंट प्रिंस इसे जानते भी है नहीं, इसे तो मानने की कोशिश भी नहीं की। जरूर कोई साजिश हो सकती है। अब तक मैं काफी शांत हूँ, लेकिन भविष्य में थोड़ा हलचल होगी। मुझे सीरिया को भी बुलाना पड़ेगा। लूसिया उस कुकीज को देखती है और बोलती है ये तो मेरी माँ जैसी दिखती है। जॉन बोलता है हमारी छोटी बच्ची को उसकी माँ की याद आ रही है ना? वो बोलती है हाँ मुझे हाईकॉर्न को भी कॉल करना होगा। बीमोन बोलता है क्या आप उस पागल कुत्ते को डर्ची में बुला रहे हैं? बोलता है क्योंकि वो राजधानी में है। ये गलत होगा, कतई नहीं। अगर वो आदमी जो दूसरे होने के नाते अनजान होने का दिखावा करता है वो लूसा के पास होगा। मेरी छोटी बहन के उज्जवल भविष्य में वो बड़ी समस्या बन गई है। वो अलग प्रभाव डाल देता है। वे पागल कुत्ता जो वर्मन को संदेहशील बना देता है। लूसा निराश मत हो, यह एक नया विष लंबे जीवन में इतना गंभीर मामला नहीं है। तुम्हारा भाई शहर तुम्हें दिखा देगा। मेरी प्यारी बच्ची तुम निश्चित ही अपने भाई के साथ शहर देखने के लिए जाओ और मेरी बच्ची सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब मुमकिन नहीं है, अगर कभी समय मिला तो हम साथ रहेंगे। लेकिन अब तक शायद लूसा अपने पैरों पर मजबूत खुद चलने लायक बन जाए। गुस्सा करने वाला दुकान वाला बोलता है नहीं, वो बोलता है हाँ आशा है कि ये आपको पसंद आएगा। तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए कहीं चालाक लोमड़ी ना निकल जाए। लूसा बोलती है ओ जो कह रहा है वो तो खुद एक लोमड़ी है। वो बोलता है क्योंकि मैं अपना कीमती समय किसी पर खर्च नहीं करना चाहता। चलो इसे जल्दी इकट्ठा करते हैं और ड्यूकस के पास लौट जाते हैं और महल में स्वादिष्ट खाना होगा। नोर के अनुसार हकीम अब राजधानी में कुलीन लोगों को मंदिर में पहुंचाने के लिए है। अगर हम उस जगह जाए जहां हाकिम मिल सकता है। फिर वो अपने जादू को इस्तेमाल करता है और बोलता है हेरेसिया का जाने का रास्ता उसको नहीं पता। कोई आता है और बोलता है अपने हथियार डाल दो। पहला आदमी बोलता है यहाँ भंडारे में सैनिक कैसे घुस गया? वो बोलता है आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? हैं? तुम लोग भाग क्यों नहीं चाहते? आप यहाँ भाग नहीं सकते। आप जब तक लड़ना चाहते हैं जब तक आप हार नहीं मान लेते। फिर वो तलवार निकालता है अपना और उस पे हमला करता है। बीरमोन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो कुछ नोटिस करता है ये चीन
अरे डरो मत, वो अकेले हैं, हमारे पास तो बहुत सारे फौज हैं। वो अपनी तलवार निकालता है और उससे लड़ने लगता है, दोनों में युद्ध हो जाता है। उनके हाथ में वो चीज क्यों है? मुझे इसे ध्यान से जांचना होगा। फिन अपने जादू को इस्तेमाल करता है और वो पेंडेंट को ले लेता है। वो कुछ भी नहीं जानता। लूसा बोलती है, मेरे चेहरे पर ये एहसास कैसा है? एक आम इंसान इसे साथ नहीं ला सकता। मैंने ये पैटर्न कहाँ देखा है? ओ माई, मैंने आज बहुत अच्छा काम किया है। कैप्टन रहने दो, ये एक दो बच्चे हैं, बस थोड़ा सफाई कर दो, मैं वापस आ जाऊंगा। मेरे गर्दन के पीछे बहुत खुजली हो रही है। मीमोन बोलता है, लगता है कि स्टॉक मिशन खत्म हो गया है और भाई के सैनिक कहीं और मिशन कर रहे हैं। चलिए उसका पीछा करते हैं छुपके छुपके। और इसके बाद फिन वो गेट को तोड़ देता है। ये वही जगह है, वो पुरानी सी जगह और गंदी। इस तरह की जगह में सपोर्टिंग के बदले में जो भी काम कर सकता हूँ वो ज्यादातर पर्दे के पीछे होगा।